दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुंब्रा शहर में जब कचरा विभाग का निजीकरण हुआ तो ये दावे किए गए थे कि इससे शहर की जनता को काफी सुविधा होगी और मुंब्रा शहर में काफी साफ सफाई हो जाएगी। लेकिन देखने को यह मिला कि इस प्राइवेट कंपनी ने शहर को कचरे का एक ढेर बना दिया। तनवर नगर में मेन रोड पर कचरे का बड़ा सा ढेर सुबह में लाकर लगा दिया जाता है। वहां पे मार्केट भी लगता है, खाने पीने की चीजें भी मिलती है। स्कूल के वक्त वहां से बच्चे भी गुजरते हैं। इस जगह से आप नाक पर हाथ रखे बगैर नहीं गुजर सकते। शहर के कई राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये तक कहा गया कि ये कानून है कि अगर शहर के बीचों बीच किसी भी कचरा विभाग की कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, इनकी तरफ से अगर इस तरह से कचरे का ढेर शहर के यातायात के रास्ते में लगाया जाता है और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभिषेक कंस्ट्रक्शन, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो शहर का कचरा साफ करे, वो शहर को कचरे का ढेर बना रहे हैं और उन्हें इस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मर्जी अशरफ पठान शामी ने इस बात को लेकर संज्ञान लिया है और ये आश्वासन दिलाया है कि वो इस बात के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो लोग इस तरह की गंदगी शहर के बीचों बीच कर रहे हैं उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग प्रशासन से करेंगे। किस विषय के लिए आज हमें यहाँ पर बुलाया गया? आज हमको दो बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करनी है, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया है। लोग काफ़ी तकरार करते हैं कि यहाँ पर कचरा जमा हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ से उठ रहा नहीं है। सही बात है उनका बोलना, पर उसके पीछे का रीज़न कभी कोई स्टडी नहीं करता है। तो वो रीज़न बताने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि हमको उस बारे में भी बात करना चाहिए कि महापालिका किस तरीके से फेल हो रही है। पहला कि वो जो सफाई कामगार है उनकी 3-3 महीने की, जो लोग सफाई कामगार है 3-3 महीने की उनकी पगार जो है वो रोक के रखे हुए हैं। कैसे काम करेंगे वो बेचारे? उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास बूट्स नहीं है, बारिश में ये सारी चीज़ें लगती है। उनकी 3-3 महीनों की पगार रुका के रखी है। जब भी हम आपातकालीन में कॉल करते हैं कि आप जेसीपी भेजिए, डंपर भेजिए, तो उनके पास एक जेसीपी है, एक डंपर है, उसमें आप पूरे मुंब्रा कौसा को कैसे कवर करेंगे, इतने बड़े मुंब्रा कौसा को? जब पानी की लाइन टूटती है 8-8, 9-9 दिन के लिए तो कोई बनाने के लिए नहीं आता है। मुंब्रा कौसा में इतना गंदा पानी सर्कुलेट हो रहा है जिसकी वजह से आप जाइए म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाइए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, आपको पता चलेगा कि कितने लोग स्टमक इन्फेक्शन से बीमार हो रहे हैं। उनको पेट का दर्द, उल्टी, ये सारी चीज़ें हो रही है। आप जाके रिकॉर्ड निकालिए। तो उसका मेन रीज़न क्या है? पानी का सर्कुलेशन है, जो कि मेरे हिसाब से जो है बहुत गंदा पानी सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। 8-8 दिन लाइन टूटती है, हम संबंधित अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं तो वो आते देखते पर कोई एक्शन नहीं लेते। उनका भी यही बोलना है कि हमारा बिल पास नहीं हो रहा है काम करने के लिए। तो जब पानी वालों का बिल पास नहीं हो रहा है, सफाई कामगार की सैलरी नहीं दी जा रही है, तो थाने कर का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? महापालिका उसको कहाँ यूज़ कर रही है? ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप जब टैक्स लेते हो ना तो उसके अंदर एक स्वच्छ अभियान, स्वच्छ स्ट्रीट्स का कोई एक इंक्लूजन होता है, वो भी आप इन समान नागरिक से पैसे लेते हो, तो वो आप प्रोसेस में क्यों नहीं ला रहे हो? आप सक्षम बोलते हो, महापालिका सक्षम है, तो आपकी सक्षमता तो दिख नहीं रही है हमको। 2 साल से महापालिका डिसॉल्व है, इसलिए आपका इग्नोरेंट बिहेवियर है। आप एक्शन टाइम पे नहीं लेते हो, सही से काम नहीं करते हो। 30 से 40% अभी भी बड़े बड़े नाले सफाई नहीं हुई है, और जितनी भी हुई है ना उसका भी पेमेंट अभी तक के दिया गया नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। जो बड़े बड़े नाले सफाई होती है बारिश से पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, तो उनकी भी अभी तक के पगार नहीं दी गई है, ऐसा पता चला है। तो मुझे ये बोलना है कि आप सक्षम नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे मुख्यमंत्री सर से मुझे रिक्वेस्ट करना है, कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करना है, एमएलए सर से रिक्वेस्ट करना है कि आप अभी इंटरफेयर करिए इस चीज़ में और देखिए कि महापालिका का वर्किंग कैसा है। क्योंकि अगर इस चीज़ में बराबर से एक्शन नहीं लिया गया तो हम समान नागरिक के साथ और सफाई कामगार के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि समान नागरिक की हेल्थ की जिम्मेदारी महापालिका पे आती है। आपका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, आपका उस पर कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पॉइंट्स पर इस पर ज़रा फोकस कीजिए, आप इस पर दोनों पॉइंट्स पर काम कीजिए, नहीं तो हमको हमारे लोगों के साथ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बारिश से पहले नाला सफाई को लेकर आपने कुछ पत्र व्यवहार भी किया था थाने कमिश्नर को लेकर, और उस वक्त भी आपने यही कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक महापालिका इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इसको लेकर क्या करें? नहीं हुए नाले सफाई हुए, बट पूरी तरीके से नहीं हुए।
30 to 40% अभी भी बाकी है। तो वो चीज़ इसी पॉइंट पे तो मैं आपको बोल रही हूँ, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, जेसीबी नहीं होगी। कहीं ऐसे नाले जहाँ पर जेसीबी लगती है साफ़ करने के लिए, बड़े बड़े नाले में मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है, तो आपके पास जेसीबी नहीं होगी, डंपर नहीं होगी, तो कैसे काम होगा। और आप बारिश के 15 दिन पहले काम चालू करेंगे तो ऑफकोर्स वो और इम्पॉसिबल हो जाता है। आज महापालिका बंद है, पर कल तो चालू होगी, परसों तो चालू होगी, 2024 में तो चालू होगी ना, तभी आपको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तभी हम आपसे एक एक चीज़ का ज़रूर हिसाब लेंगे। सिर्फ मुमरा को लेकर नेगलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अगर आपके पीछे ही देखेंगे तो ये शहर के बीचों बीच इतना बड़ा कचरे का एक अंबाड़ बना के रखा है। आपकी नज़र में ये कितना सही है और कितना गलत है? ये बहुत, मेरे नज़र में ऑफकोर्स ये बहुत गलत है। इतना कचरा सिटी के बीचों बीच रहना, इससे भी बीमारियाँ होती है लोगों को। जो आज जहाँ तक दूर तक इसकी स्मेल जाती होगी, इसके जर्म जाते होंगे, वहाँ तक बीमारियाँ जाती होंगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों पॉइंट्स पर महापालिका से, कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों पॉइंट पर ध्यान दीजिए लोगों, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें जो कामगार है वो भी इंसानी है, और काफ़ी सारे उसके अंदर हमारे थानेकर ही है जो कामगार है काफ़ी, तो आप उनका भी ख्याल रखिए, और आप जो समान नागरिक है उनके